अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं रमज़ान के लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े से क्रीमी चिकन डोनर क्रैब सैंडविच। ऐसे सैंडविच कि आप ना इनको ना रमज़ान के लिए ना फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी सबसे पहले एक खूबसूरत सा जो है ना हम बॉल ले लेंगे और इसमें ना यहाँ पर जी मैंने ले लिया है आधा किलो, यानी कि हाफ़ के जी। यहाँ पर जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है और साथ यहाँ मैंने जिंजर का जो पेस्ट है वो लिया है 2 टेबल स्पून। वो जिंजर का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें जो है ना गार्लिक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 टेबल स्पून। और साथ ही यहाँ पर जी 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जी जो कुटी हुई सब्ज़ मिर्च होती हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इस साथ यहाँ पर जी 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें साथ ही 1 टेबल स्पून जो है ना नमक का ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। साथ ही हाफ़ टेबल स्पून जो है ना इसमें जो वाइट पेपर है वो ऐड कर देंगे। मसाले जो है ना हम बहुत ही मिनिमम से रखेंगे, तो जो इसकी क्रीमी फीलिंग होगी ना बहुत ही मज़ेदार सी होगी। साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना हाफ़ कटोरी जो है ना यहाँ पर जी मैंने दही ऐड कर दिया है। साथ ही 1 कटोरी इसमें मैंने जो है ना यहाँ पर क्रीम ऐड कर दी है, फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड कर दी है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद ना इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग अच्छी तरह से करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ना इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया था गोश्त को। साथ ही यहाँ पर जी मैंने 2 टेबल स्पून ही इसमें जो है ना फ्रेश जो लेमन जूस है वो ऐड कर दिया इसमें। और इसको फिर से हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी होने वाली है ये रेसिपी, क्योंकि आज हम जो क्रीमी फीलिंग है उसको भी हम अलग से फ्रीज़ करेंगे और जो हमारे क्रैब होंगे वो भी अलग से फ्रीज़ करेंगे। और फ्रीज़ करने के तरीके भी मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने जो हमारा चिकन है उसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। और साथ यहाँ पर जी इसको ना जो पेपर है उससे कवर कर दिया शीट से। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ना रेस्ट पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना एक पैन ले लिया है, एक तवा ले लिया है। तो इसके ऊपर ना मैं हाफ़ कटोरी जो है ना ऑयल जो है ना सेपरेट कर दिया अच्छी तरह से। और जो हमने जो चिकन था मैरिनेट किया हुआ वो इसके ऊपर जो है ना ऐड कर देंगे। 20-25 मिनट हमारे गुजर चुके थे मैरिनेट करने के बाद। यहाँ पर जी चिकन को यहाँ पर जी मैंने तवे के ऊपर अच्छी तरह से सेपरेट कर दिया है और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ना उल्ट पुल्ट करते जाएंगे। जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। इसको अच्छी तरह से ना उल्ट पुल्ट करने के बाद ना यहाँ पर जी इसको ना मैंने फ्लेम जो है ना मीडियम कर दिया था और इसको ना एक ढक्कन की मदद से कवर कर दिया तकरीबन 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर जी ये हमारा जो इसने ना दही ने ना पानी छोड़ दिया था। इसी पानी में ना ये जो गोश्त है ना अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर जी अब ये बारी आती है पानी सुखाने की। तो इसको ना फटाफट से हम इस फ्लेम को ना हाई करके यहाँ पर जी मैंने पानी को ना अच्छी तरह से जो है ना खुश्क कर लिया। साथ ही इसके ऊपर ना मैंने चिकन टिक्का जो पाउडर होता है वो इसके ऊपर ऐड कर दिया। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने चिकन टिक्का पाउडर ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जी मैंने 2 जो चम्मच ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह से जो चिकन टिक्का है पहले इसको ऐड करेंगे अच्छी तरह से चिकन में, ताकि जो था हमारा चिकन टिक्का है वो अच्छी तरह से ऐड हो जाए। ऐड करने के बाद ना दोनों चम्मच की मदद से ना इसको अच्छी तरह से ना इसकी कुटाई कर लेंगे। तवे के ऊपर ही हम इसको अच्छी तरह से ना जो है ना श्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके जो है ना इसको अच्छी तरह से जो है ना छोटे-छोटे पीसेस में क कर लेंगे इसी तरह से। तो श्रेड करने क करेंगे। अगर आपके पास लोहे के चम्मच हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ना इनके साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से ना लो फ्लेम के ऊपर ही इसको अच्छी तरह से श्रेड भी कर लिया। और जो हमारा जो बचा हुआ पानी था, यानी कि जो ये मैंने अच्छी तरह से इसको भी खुश्क कर लिया। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो हमारी फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर जी ये इसमें मैंने ना हाफ़ जो है ना शिमला मिर्च वो छोटे-छोटे पीस करके ना वो ऐड कर दिया और थोड़ा-सा इसको पका लेंगे। मैंने फ्लेम अभी बंद नहीं किया था। और यहाँ पर देखें जी कितनी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और हमारी फिलिंग जो है ना रेडी हो चुकी है। तो वो जी साथ ही अब क्रेप बनाने की बारी आती है। तो यहाँ पर जी ले लेंगे हम एक खूबसूरत सा जग और इसमें साथ ही डाल देंगे 1 जो है ना कप इसमें ना मैदा डाल देंगे अच्छी तरह से। और कटोरी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ना ऑयल का ऐड कर दिया। साथ ही 1 एंड हाफ जो कप है इसमें दूध ऐड कर दिया। साथ ही जो है ना 1 टीस्पून इसमें नमक और साथ ही 2 अंडे ऐड करके ना इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो वो जी ब्लेंड करने के बाद ये देखें अच्छी तरह से हमारा जो पेस्ट है स्मूथ सा बनकर रेडी हो चुका है। लम्स इसमें नहीं होने चाहिए, इससे जो हमारे क्रैप है वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर जी एक मैंने खूबसूरत सा नॉन स्टिक पैन ले लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा जो ऑयल है ना इसको ग्रीस कर लिया था लगाकर। और यहाँ पर देखिए हमारा जो स्मूथ सा बैटर है कितना मज़ेदार सा बन चुका है। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। और साथ ही 5 मिनट गुजरने के
बाद ही ना मैंने क्रैब बनाने शुरू कर दिए थे ब्रीक ब्रीक जो है ना, हम इसको ना क्रैब बना लेंगे। और यहाँ पर जी थोड़ी देर में ना फ्लेम लो रखेंगे, हम लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। और साथ ही है ना थोड़ी देर के बाद ही ना साइड छोड़ देंगे। और साइड छोड़ने के बाद ना आप इसको ना हाथ की मदद से भी जो है ना उल्टा पुल्टा सकते हैं। तो यहाँ पर जे देखें, इसको हाथ की मदद से ही हम फटाफट से थोड़ा सा पका लेंगे हमने, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस यहाँ पर जी इस तरह के हम जो है ना तमाम क्रैब ना यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखिए, मैंने क्रैब जो है ना, तमाम क्रैब जो है ना मैंने तैयार करके रख लिए हैं। तकरीबन मेरे 8 क्रैब बन चुके थे इससे। 1 कप मैदे से ना 8 क्रैब बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा नरम से, मुलायम से, बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बने थे क्रैब्स। तो यहाँ पर जी साथ ही हम जो है ना जो क्रीमी फीलिंग है ना वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जी 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ के ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून यहाँ पे केचप के और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर जी मैंने क्रीम के ले लिए हैं। कोई भी फ्रेश क्रीम आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने ना थोड़ा सा ऑरिगेनो जो है ना वो सेपरेट कर दिया था, और इस चम्मच की मदद से ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी क्रीमी सी फीलिंग है, इससे जो हमारा टेस्ट होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा नाइस होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है ना नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देगा आपको। तो एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर ना ज़रूर ट्राई करिए इस दफ़ा रमज़ान में, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पर जी जो हमने चिकन की जो तैयार कर ली थी फिलिंग, वो इसमें ऐड कर देंगे हमारी क्रीम में। तो इसको ना क्रीम को और जो चिकन है हमारा शेड किया हुआ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे स्पैचुला की मदद से। मिक्सिंग जो है ना अच्छी तरह से कर लेंगे, ताकि जो है ना कोई भी चीज़ ना अच्छी तरह से ना बाहर ना रह जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कितनी क्रीमी सी जो हमारी चिकन की फीलिंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी अब आपको ना साथ ही मैं इसको जो है ना फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दूँगी, ताकि एक दफ़ा आप रमज़ान में बना लें तो इसको ना 20-25 दिन ना आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर जी क्रीमी जो फीलिंग है उसको अलग जो है ना नॉन सॉरी, नॉन स्टिक नहीं, यानी कि जो डिस्पोजेबल जो बॉक्स होते हैं ना उसमें ना इसको ऐड कर देंगे। और ये जो हमारी क्रीमी फीलिंग है उसको ना ऐड करने के बाद ना आप ना इसको अच्छी तरह से ना ठंडा करके ऐड करके ना आप इसको ना 20-25 दिन के लिए आराम से ना रख सकते हैं अलग से। और यहाँ पर जी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी क्रैब बनाने हो आप चिकन निकालें और इसको ना तैयार कर सकते हैं। तो क्रैब को भी ना महफूज करने के लिए आपको मैं तरीके बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जी पहले एक नीचे क्रैब रखेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर जी एक बटर पेपर रख देंगे। फिर इसके ऊपर रख देंगे एक जो है ना क्रैप रख लेंगे जो हमने बनाए थे, और इसके ऊपर साथ ही जो है ना हमने बटर पेपर एक रख देना है, और साथ ही इसके ऊपर फिर से एक ना जो हमने क्रैप बनाया था वो ऐड कर देंगे। और इसी तरह से ना जितने भी आप क्रैप बनाए हैं वो आप ना इनको आसानी से ना फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए ना आसानी से ये गुजर जाएंगे। क्रैप को आप अलग से ही करेंगे फ्रीज़, और जो हमारी क्रीमी फीलिंग है उसको अलग से फ्रीज़ करेंगे। इस तरह से ना ये जूसी भी रहेंगे और मज़ेदार से बनेंगे। वरना आप ना इनको डायरेक्ट बनाकर रखेंगे ना तो ये जो है ना अपनी जो है ना हालत छोड़ देंगे और ये पानी पानी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी 2 तरीक़ों से आप लोग को ना क्रैब बनाने आज सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर जी क्रैब ले लेंगे, उसके ऊपर मैंने रखा था जो हमारी क्रीमी फीलिंग वाला चिकन है वो रखा था, उसके ऊपर मैंने जो है ना चीज़ लगा दी थी और उसको ना अच्छी तरह से बंद कर दिया था। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने दूसरा तरीका ये बता रही हूँ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहले जो है ना इसको ना चारों तरफ से ना फ़ोल्ड कर लिया था, और यहाँ पर जी एक लेयर बन गई थी। तो उस लेयर को ना जो जो ट्रायंगल वाली लेयर होगी ना उसके ऊपर ही जो है ना ट्रायंगल शेप में ना मैंने श्रेडेड चिकन जो है ना क्रीमी फीलिंग वाला वो ऐड कर दिया था। साथ ही इसके ऊपर ना मैंने जो है ना ग्रेटेड जो है ना मोज़रेला चीज़ वो इसके ऊपर ऐड कर दी थी। और साथ ही जो है ना जिस तरह से हमने इसको ना फ़ोल्ड किया था पहले, साथ ही जो है ना इस ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शक्ल में खुद ही बनकर ना जो लेयर है आपके पास आ जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कितने आसानी से ना बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से जो तमाम क्रैप है ना मैंने बना लिए थे, और साथ ही यहाँ पर जी पैन ले लिए थे, उसको ना बटर से ना अच्छी तरह से मैंने जो है ना ग्रीस कर दिया था। साथ ही जो हमने क्रैप बनाए थे ना अपने तमाम, वो इसके ऊपर ना अच्छी तरह से लगा देंगे वन बाय वन। अच्छी तरह से ना इनको आप इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे क्रैब्स को। तो यहाँ पर जी बर्तन में देखिए मैंने जो है ना तमाम क्रैब ना अच्छी तरह से ना इनमें फिल कर दिए हैं, और यहाँ पर जी इसको ढक्कन लगा कर ना थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, ताकि जो हमारी क्रीम है, यानी कि जो हमारी चीज़ है वो अंदर से मेल्ट हो जाए। और तक देखिए 1 मिनट में के बाद जो है ना हमारी जो चीज़ है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। और ये देखिए कितनी चीज़ी से ना चीज़ बाहर आ रही थी जल्दी से। और यहाँ पर जी इनको तमाम जो मैंने बनाए थे क्रैप उनको अलग से जो है ना उल्टा लिया था, साइड चेंज कर ली थी। साथ ही जो है ना इसके ऊपर जो है ना मैंने चीज़ स्लाइस थे ना उनको 2-2 हिस्सों में काट के ना उसके ऊपर रख दिए थे, जो हमने क्रैप बनाए थे। इस तरह से जो हमने हमारे पास जो है ना क्रीमी चिकन, मैंने एक साहब का ना डोनर जो है ना
वो क्रैब्स बनाए थे। ये क्रैब खा के ना एक दफ़ा आप रमज़ान में तो खुश हो जाएँगे और मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे कि इतने ज़्यादा मज़ेदार से क्रैब बनाने आपने सिखाएँ। साथ ही इसके ऊपर शिमला मिर्च और साथ ही ना मैंने ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर दिए थे। इससे जो है ना तकरीबन जो है ना हमें ना डोनर स्टाइल में और जो है ना पिज़्ज़ा स्टाइल में ना बनकर क्रैब हासिल हो जाएँगे। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह 2 मिनट के बाद ना ये अच्छी तरह से ना मेल्ट जो है ना हमारी हो गई थी चीज़। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो ये देखिए कितने मज़ेदार सा जो हमारा क्रैपा वो बनकर रेडी हो चुका है। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें अपने और अपने घर वालों को ज़रूर चेक करवाइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।